हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम आपको कक्षा 10 जो है उसका इतिहास के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि कागज एवं छापाखाना का ज्ञान होने के पूर्व भारत में लोग भोजपत्र, तारपत्र एवं हस्त निर्मित कागज पर हाथ से लिखते थे और यह जो रचना था पांडुलिपि कहलाया। और पांडुलिपि द्वारा हम अपने ज्ञान को सुरक्षित रख पाए और पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाते गए। तो यही क्या हो गया पांडुलिपि की उपयोगिता। तो यानी कि पहले हाथ से लोग लिखते थे, जो भोजपत्र हो गया, तारपत्र हो गया, हाथ से लिखा हुआ कागज हो गया, ये सब हाथ ही से लिखते थे और यही रचना कहलाता था पांडुलिपि। और ये पांडुलिपि जो था इसका ज्ञान हम आगे क्या किए, बढ़ाते गए पीढ़ी दर पीढ़ी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करना है। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि गैरिबाल्डी इटली का एक राष्ट्रवादी था। उसे इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहते हैं, तो गैरिबाल्डी को। वह तलवार के बल पर इटली का एकीकरण करना चाहता था। इसके लिए उसने सशस्त्र युवकों की टुकड़ी तैयारी की जो लाल कुर्ती कहलाते थे। तो लाल कुर्ती कहलाता था जो, तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो गैरिबाल्डी ने। ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी पूछ देगा। फिर नेपुल्स एवं सिसिली को जीतकर अपने जो उसने है इन्हें विक्टर एमेनुअल को सौंप दिया और वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, लेकिन काबूल ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। तो यही था गैरिबाल्डी के कार्य। अब तीसरा क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका है, उसका वर्णन करना है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका है, वर्णन करना है। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग इसका आंसर होगा, आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा और एग्जाम में आता है ये सब क्वेश्चन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि 1870 के पूर्व जर्मनी अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। जर्मनी जो था छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था और यह सही अर्थ में एक राष्ट्र ने ना होकर जर्मन भाषी राज्य का समूह था। 19वीं शताब्दी के आरंभ में नेपोलियन के कार्यों से जर्मन राष्ट्रवाद का उदय हुआ और एकीकरण की भावना में बदलाव हुई। बिस्मार्क के पूर्व जर्मनी के एकीकरण के प्रयास जर्मनी में राष्ट्रवाद की जो दार्शनिक एवं चिंतकों ने भी बढ़ावा दिया। अब कांट, फिफ्टे, हिगेल, ग्रीम बंधुओं इन्होंने जर्मनों में राष्ट्रवादी भावना प्रज्वलित कर दी और तरुण आंदोलन ने राष्ट्रवादी चेतना जगाई, परंतु मेटरनिख ने इसे कुचल दिया। मेटरनिख के पतन के बाद जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया में गति आई और 1862 में बिस्मार्क पर्सा का चांसलर बना। जर्मनी के एकीकरण के लिए उसने रक्त एवं लौह की नीति का अपनाया। तो पूछेगा रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा। सबसे पहले उसने पर्सा को आर्थिक और सैनिक दृष्टि से क्या किया, मजबूत किया। उसके बाद 3 युद्ध किए। 3 युद्ध कौन कौन सा, तो 1864 में डेनमार्क को पराजित कर जो सेल्सविग पर अधिकार कर लिया और 1866 में सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराकर होल्स्टीन पर अधिकार कर लिया। फिर क्या किया, 1870 में सेडोन युद्ध के बाद 1871 में फ्रैंकफर्ट संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो ये जो तीनों क्वेश्चन आपको बताए हैं ये महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।